यात्रा आज से 5 साल पहले समाचारकारी परिवार द्वारा आरंभ किया गया एक देशभक्ति कार्यक्रम आज पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा जो चल रही है, बादली गांव से शुरू करके पूरे हरियाणा देश में तिरंगा यात्रा की शुरुआत एक बहुत बड़ा देशभक्ति का मिशन है। इन देशभक्त लोगों को इस पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। 12 अगस्त 2021 को उसी श्रृंखला में 5वीं वर्ष जश्न आजादी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान खापों की सरदारी, मीडिया जगत के दिग्गज, खेल, शिक्षा, समाज सेवा, एनजीओ सभी ने मिलकर जो सहयोग किया, इस कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने में जो योगदान दिया, आज समाचारकारी टीम, बादली गांव के वरिष्ठजन सभी मिलकर इस पावन धरती पर उन सभी का सहयोग सम्मान के लिए उन सभी के इस धरती को बार बार नमन सम्मान किया, यह आकर शोभा बढ़ाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, आपका धन्यवाद, आभार। इस देश में त्योहारों पर सभी लोग आयोजन करते हैं, खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, अपने अपने जनों को गिफ्ट तोहफे देते हैं, लेकिन हमने ये आजादी किस प्रकार पाई है, इस आजाद हवा में सांस किस तरह ले रहे हैं, ये हमने अपने बच्चों को सिखाना है, उनको संस्कार देने हैं, उनको समझाना है गुलामी की जिंदगी क्या होती है और आज जो आजादी में सांस ले रहे हैं यह जिंदगी क्या है। इसको कायम रखने के लिए, इस आजादी को कायम रखने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने बलिदान दिए हैं, कितने त्याग दिए हैं, कितनी जवान जिंदगियों फांसी पर झूली है। ऐसे कितने लोग शहीद हैं जिनका कहीं नामो निशान भी नहीं है। उन्होंने देश को आजाद कराने में अपने जीवन का बलिदान दे दिया है। उन परिवारों का क्या हाल है, उन पर क्या स्थिति है, किसी को नहीं पता। इतनी मुश्किल कठिनाइयों से ये आजादी हमें मिली है। आज इस आजादी का दुरुपयोग करके, इस आजादी की कीमत को ना जान के हम फिर दोबारा से इस देश को टूटने की राह पर चल रहे हैं। हमें यह भी समझाना है कि वो गुलामी क्या थी, ये आजादी क्या है। अगर हम ठीक ना रहे, हमारे संस्कार ठीक नहीं रहे, तो हम फिर से गुलाम हो जाएंगे और वो जिंदगी जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, हम आने वाले संतानों को, आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे, यह भी हमें समझना है। जश्न आजादी कार्यक्रम जो कि कल बाबा मोहनदास प्रांगण में आयोजित हुआ था, उस कार्यक्रम में देशभक्तों ने और देश भर से आए सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ने देशभक्ति के गानों पर झूम उठे। कितना भक्ति में माहौल था, क्षेत्र में भक्ति की लहर चली है। बादली में जन जन में एक नया जोश, एक नई सोच और देश के प्रति प्यार, एक नया इरादा लेकर नौजवान वहां से निकले हैं। इस इतने भव्य आयोजन और इतने भारी संख्या में लोगों का पहुंचना ये साबित करता है कि हमारे देश और क्षेत्र में देशभक्ति की कोई कमी नहीं है, सिर्फ जगाने वाला चाहिए। अगर हम सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से कोई कार्य करते हैं तो कुछ मुश्किल नहीं है। हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। एक सोच, एक इरादा अगर लेकर चले, संकल्प करके चले, कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ सीमित लोगों को छोड़कर, कुछ राजनीतिक इच्छा त्याग करके अगर देश की तरफ सोच के चले तो न झगड़े हों, न समस्या हो, न विवाद हो, देश के लोग शांति से जी सकते हैं।
एक बार हम सब मिलकर आज समाचार कार्यालय में समाचार कार्य टीम के वरिष्ठ जन, मैनेजमेंट कमेटी, परिवेश सदस्य, बादली गांव के बहुत ही वरिष्ठ जन कल के कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और कार्यक्रम में सम्मिलित छोटे बड़े सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने में हमारी मदद की है और इस कार्यक्रम को सफल करने में 1 मिनट भी दी है और सच्चे दिल से सोचा है। उन सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। महेंद्र गुड़िया जी हैं, आप भी इस कार्यक्रम को भव्य बनाने वाले लोगों के लिए धन्यवाद करेंगे। जश्न आजादी जब कल हमारे बेटों ने जो मनाया गया, उसके लिए हमारे जो ड्यूटी लगाई थी, हमने पूरी तरह से परफॉर्म किया उसको, और इसको जश्न आजादी को कामयाब करने में हमने तन मन धन से इसकी सेवा की। और जो जितने भी वो आए थे हमारे अतिथिगण, हमने तो आज तक किसी को देखा नहीं कहीं भी, इतने आदमियों की। और हेलो बाहर से चंडीगढ़ तक के आदमी आए हुए थे और जिन्होंने इतनी हार्दिक वो धन्यवाद दिया हमारे बेटों का, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं जितने बाहर से आदमी आए। जश्न आजादी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बादली गांव में जो मनाया गया, उसका खापों की सरदारी हिंदुस्तान में खापे बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल से खापों की सरदारी ने जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक था। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। कमाल की बात एक है, विभिन्न विचारधारा के लोग एक मंच पर, विभिन्न विचारधारा के लोग, विभिन्न पार्टियों के लोग, विभिन्न प्रदेशों के लोग एक मंच पर बादली गांव बाबा मोहनदास के प्रांगण में बैठकर किसी ने कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की, किसी ने जातिवादी की बात नहीं करी, क्षेत्रवाद की बात नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात, मेरे देश का क्या होगा, मेरे देश को आजादी कैसे मिली, मेरे देश की आजादी कैसे कायम रहेगी, मेरे देश के बच्चों का भविष्य क्या होगा, मेरे देश के भविष्य क्या होगा। मुझे यह देखकर, इस कार्यक्रम चर्चा करके बहुत ही गर्व और अच्छा महसूस हो रहा है। एक मंच पर, एक छत के नीचे विभिन्न प्रदेशों के लोग, विभिन्न खापों के लोग, सभी जातियों के लोग, 36 बिरादरी के भाई, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग, विपरीत विचारधाराएं, सभी का समावेश, सभी का एक ही एजेंडा, जश्न आजादी स्वतंत्रता दिवस, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। यह देखकर हमारा दिल बहुत खुश हुआ। बादली के लोग गदगद हुए कि बादली की माटी पर इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम, शेर बकरी एक गांठ पर पानी कल पी रहे थे, हंसी की बात है लेकिन सच है। इतनी विपरीत धाराएं, राजनीतिक लड़ाइयां, कुर्सी पाने की लड़ाइयां, अच्छा दिखने की लड़ाइयां, लेकिन एक मंच पर भारत देश से प्रति प्रेम देखकर, उनका अपने देश के प्रति प्रेम देखकर वो दृश्य देखने लायक था। वो कल के 6 घंटे ऐतिहासिक हैं। उस पंडाल में कोई पंखा नहीं था, उस पंडाल में कोई एसी नहीं था, उस पंडाल में लाइट की व्यवस्था नहीं थी। 84 साल के बुजुर्ग, 84 साल के बुजुर्ग के अंदर सिर्फ 90 साल के बुजुर्ग, 6 साल का बच्चा, माताएं, बहनें, 1000 की संख्या में लगभग 1000 व्यक्ति हर समय 6 घंटे मौजूद रहे हैं। लोग आए हैं, गए हैं, आए हैं, गए हैं। हमें गिनती याद नहीं है,
हजार की संख्या हर समय उस पंडाल में मौजूद रही है। 42 डिग्री तापमान, 42 डिग्री तापमान में कोई पंखा नहीं, कोई एसी नहीं। देशभक्ति का इतना अनूठा प्यार लोगों के दिल में, आज 10 मिनट लोग पंखे बिना बैठ नहीं सकते हैं। लगभग 5.5 घंटे तक का इतना लंबा कार्यक्रम, मुझे बहुत गर्व और अनुभव हो रहा है कि मेरे देशवासियों में बहुत प्रेम है। लेकिन कुछ निजी हित साधने के लिए जो हमारे लोग हैं, उन्होंने हमारे समाज में न जाने कितने विभिन्न बीज बो दिए हैं। हमें जातिवादी में, क्षेत्रवाद में कहां कहां बांट दिया हल करके। कल 5.5 घंटे सलाम है उन सभी खापों को, उन सभी लोगों को कल जिन्होंने ऐसा एक दृश्य पेश किया है जो दिल को छूता रहेगा, हमेशा याद रहेगा। उस पंडाल से बाहर लोग छोड़ के आए थे अपनी जाति, छोड़ के आए थे अपना दल, छोड़ के आए थे अपना प्रदेश। वहां सिर्फ और सिर्फ भारतवासी थे और दूसरा कोई नहीं था। उनका देश के प्रति प्रेम देखकर लोगों का दिल गदगद हुआ। कल से हम चर्चा कर रहे हैं कार्यक्रम की, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे बड़े बैठे हैं, सभी कल के कार्यक्रम चर्चा कर रहे हैं। फोन आ रहे हैं मेरे पास बार बार, राजेश भाई आपने एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रचा है, ऐसा कार्यक्रम हमने कभी देखा नहीं है। मैंने कहा भाइयों, मैं तो एक मात्र साधन हूं। आपकी भावना थी, आपके अंदर देशभक्ति की भावना है, जो आप लोग इतने जरूरी काम छोड़ छोड़कर वहां से आए हो। आपका देश प्रेम, आपके देश के प्रति भक्ति, ये आपकी ताकत है और मेरी ताकत है। कार्यक्रम सफल मैंने नहीं किया, आपके प्यार ने, आपके सहयोग ने और भारत देश के प्रति प्रेम ने ये कार्यक्रम सफल किया है। तो पुनः मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद, आभार। समाचार कैरी परिवार द्वारा आयोजित दिल्ली के बारडोली के इस प्रांगण में, बाबा मोहनदास ऐतिहासिक प्रांगण में, इस जश्न आजादी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को सफल और भव्य बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पुनः आपका तहे दिल से आभार। अगले साल अगर भगवान की प्रार्थना है फिर ये कार्यक्रम हम तक जीते रहेंगे। देश के प्रति अपना प्रेम, समाज के प्रति अपना कर्तव्य से पीछे कभी नहीं हटेंगे। आपका सहयोग हमारे लिए एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। आपके सहयोग से हम आगे बढ़ते हैं, वो हमारी ताकत है। आपसे प्रार्थना करते हैं इसी तरह आपका सहयोग, आशीर्वाद, प्रेम हमारे लिए बना रहे। धन्यवाद, नमस्कार। अब संजय समाचार कैरी, संजय। समाचार कैरी के सभी सम्मानित सदस्यों, आदरणीय समाचार कैरी के सभी पाठकों, समाचार कैरी के सभी दर्शकों का मैं संजय शर्मा हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। की दुआओं का, आप सभी के आशीर्वाद का, आप सभी की उपस्थिति का और आपकी भावनाओं का टीम समाचार कैरी धन्यवाद करती है। एक ऐसा कार्यक्रम जिसने बारडोली गांव में एक मुहिम, जैसा कि आदरणीय श्री राजेश कुमार जी ने आपको बताया कि पिछले 5 वर्षों से समाचार कैरी की यह मुहिम लगातार न केवल हरियाणा प्रदेश अपितु साथ लगते हुए दिल्ली प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में आपकी यह मुहिम पहुंच चुकी है। विभिन्न तिरंगा यात्राओं के माध्यम से विभिन्न संगठनों द्वारा आजादी के इस पर्व को मनाया जाने लगा है। ग्राम स्तर पर, बूथ स्तर पर और गलियों के स्तर तक। होली, दिवाली, तीज ये हमारे पर्व हैं, हमारी राजनीतिक विरासत है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं। किंतु समाचार कैरी परिवार द्वारा आयोजित यह है जश्न आजादी पर्व समर्पित है देश के उन तमाम शहीदों को, देश के उन तमाम योद्धाओं को जो 1 मिनट के लिए भी देश हित में कार्य कर रहे हैं। तमाम उन शिक्षकों को, तमाम उन पुलिस कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों को, सफाई कर्मियों को, मीडिया कर्मियों को, राजनीतिकों को और तमाम उन आम लोगों को जो कल इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में जिनकी सोच है, उन सब लोगों को समर्पित कर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। और मैं पुनः बधाई देना चाहूंगा सभी समाचार कैरी परिवार से जुड़े हुए तमाम लोगों को, जिन्होंने इतने अल्प समय में और इतना बेहतर व्यवस्थाओं के साथ, इतना सुनियोजित ढंग से यह कार्यक्रम आयोजित किया।
जिसमें केवल देशभक्ति की बातें हुई, शहीदों की बातें हुई, सम्मान की बातें हुई, राष्ट्रहित की बातें हुई और 6 और 7 साल की बच्चों से लेकर के 94 और 96 साल के बुजुर्ग, महिलाएं, माताएं इस कार्यक्रम की शोभा बनी। उन सबको आभार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात, इस बार 2 साल से चल रहे कोरोना काल, पाबंदियां, सरकार की जरूरी हिदायतें, जीवन बचाना सबसे पहले है। यह कार्यक्रम संदिग्ध था, उम्मीद नहीं थी कि हम ये कार्यक्रम कर पाएंगे या सरकार के द्वारा हिदायतों का पालन कर पाएंगे, लेकिन 11 तारीख को 8 बजे टीम समाचार के वरिष्ठ लोगों ने फैसला किया कि नहीं, देशभक्ति का यह कार्यक्रम तो अवश्य होना चाहिए। देश है तो हम हैं, देश नहीं तो हम कहां रहेंगे। देश की आजादी, हमारी आजादी जरूरी है। 11 तारीख को सुबह 8 बजे मीटिंग हुई। हमारे बड़ों ने, सलाहकार समिति, मैनेजमेंट समिति ने कहा, महेश भाई यह कार्यक्रम आवश्यक है। हमारे पास मात्र 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के, 24 घंटे, 12 घंटे दिन के और 12 घंटे रात के, 24 घंटे में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आप समझ सकते हैं, एक कार्यक्रम करने के लिए टेंट चाहिए, हलवाई चाहिए, निमंत्रण। मुझे ये एक गर्व का अनुभव हो रहा है। 12 घंटे के एकमात्र इन्विटेशन पर, निमंत्रण पर, 12 घंटे के मात्र समय में, एक मात्र मैसेज के निमंत्रण पर मेरे देशभक्त भाइयों ने, देशभक्त खापों ने बात लिखी। इस पावन धरती पर आकर दिखा दिया कि समाचार कार्य के प्रति उनको कितना प्रेम है। इस समाचार कार्य के एक मैसेज पर, ओनली मैसेज पर, देश भर की 6 प्रदेशों की खापे, 6 प्रदेशों के देशभक्त मीडिया कर्मी, समाज सेवक बात लिखी बाबा मोहनदास प्रांगण में पहुंचकर इस देशभक्ति के भव्य आयोजन में, इस महाकुंभ में, इस मंदिर में देशभक्ति की जहां पूजा होती है, वहां मात्र 12 घंटे के अल्टीमेट पर पहुंचकर जो जश्न, जो जोश दिखाया है और जो पैगाम देकर यहां से गए हैं, हमारे बादली गांव की माटी कभी भूल नहीं पाएगी। मात्र 12 घंटे तैयारी, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, 24 घंटे के समय में बादली की इस धरती पर इतना भव्य आयोजन। मैं पुनः बार बार, हर बार, 1000 बार उन सभी आत्माओं का, उन सभी भाइयों का, उन सभी खापों का जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, धन्यवाद, आभार, नमस्कार, धन्यवाद।